वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आज अभी सब लोग अद्य भूतकालीन क्रिया को पढ़ेंगे। वर्तमानकालीन क्रिया को आप लोगों ने देख लिया है। अब देखिए कर चुकी क्रिया के लिए भूतकाल प्रत्यय को आप पढ़ेंगे। तो देखिए इस बालक का नाम है समर्थ, ठीक है। तो समर्थः गच्छति, जा रहा है, जो वर्तमानकालीन क्रिया है। और गतवान, चला गया, तवतु प्रत्यय, तवान, गतवान। बालकः आगच्छति, और आगतवान यानी आ गया। जैसे देखिए अभी हम लिख रहे हैं ना, तो शिक्षकः लिखति, हमने लिख दिया जो प्रत्यय तवतु। अब हम क्या लिख रहे हैं, तो शिक्षकः लिखितवान, शिक्षकः वदति, बोल रहा है, शिक्षकः उक्तवान, बोल चुका। मतलब जो क्रिया कर चुके ना उसके लिए आप लोग किसका प्रयोग करेंगे, तवतु प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इसको विशेष रूप से, जैसे हम कारक का एक पीडीएफ ऑनलाइन डालने वाले हैं, इसको विशेष थोड़ा समझ में आए, इसका एक अलग प्रत्यय, एक अलग इसका पीडीएफ हम आप लोगों को ऑनलाइन डालेंगे। अभी आप केवल चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करें। बालकः आगच्छति, जा रहा है, आ गया, समर्थः आगतवान। बैठ रहा है, बालकः उपविशति, बैठ रहा है, लेकिन अब क्या बैठ रहा है, बैठ गया, तो बालकः उपविष्टवान। समझ गए ना। आगे देखिए यहां तो ये सब वाक्य आप लोगों को जो बताए हैं, जो पुल्लिंग के लिए, किसके लिए है, जे ध्यान रखना, क्रियापद जे तवान जो होता है, जो पुल्लिंग के लिए प्रयोग होता है। किसके लिए होता है प्रयोग, पुल्लिंग वाक्यों को बताने के लिए तवतु प्रत्यय क्रियापदानी। स्त्रीलिंग के लिए आप लोग वान की जगह क्या लगा देंगे, वती, पठित वान की जगह पठितवती हो जाएगा, ये आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है। अब इनका प्रयोग करते हैं चित्र द्वारा। देखिए बहुत सरल है। महिला गच्छति, महिला गतवती, महिला आगच्छति, महिला आगतवती, महिला खादति, महिला खादितवती, खा लिया। तो इन शब्दों का आप लोग को प्रयोग करना है, ठीक है। तो पहले पुल्लिंग वाक्यों का प्रयोग करेंगे आप लोग। किनका प्रयोग करेंगे, पुल्लिंग। आप सभी लोग लिख लें, जो अभी लिख रहे हैं तो लिख लें इन वाक्यों को। यहां डाल लें हेडिंग आप लोग, वर्तमान काल। अभ्यास करना है आप लोगों को, ठीक है। जो वर्तमान काल, भूतकाल, ऐसे ही यहां पर वर्तमान काल, और तवतु प्रत्यय भूतकाल। ठीक है। अब आप लोग अभ्यास करेंगे, समझ गए ना। गच्छति, गतवान, आगच्छति, आगतवान, आ गया। देखिए जो इसका अर्थ है ना, इसमें आप आ गया, पढ़ गया, ऐसा अर्थ लगाना। पठति यानी पढ़ता है, और पठितवान पढ़ लिया। बालका पठति यानी बालक पढ़ रहा है, और हमने कहा बालका पठितवान मतलब बालक पढ़ चुका। बालका भोजनम करोति, भोजन कर रहा है, हमने कहा बालका भोजनम कृतवान, बालक ने भोजन कर लिया। तो इन शब्दों को आप लोगों को प्रयोग करना है। लिखति, लिखितवान, खादति, खादितवान, पीवति, पीतवान, हसति, हसितवान। पुल्लिंग के लिए ध्यान रखना है, ये सब वाक्य, इसको आप ध्यान रखना है। ये सब किसके लिए है, पुल्लिंग। क्रीडति, क्रीडितवान, पश्यति, दृष्टवान, वदति, उक्तवान, धावति, धावितवान,
करोति कृतवान, उत्तिष्ठति उत्थितवान, उपविशति उपविष्टवान। आगे देखिए, अब स्त्रीलिंग में देख लिया, हमने पहले ही बताया था, यहां जहां जहां आपको वान दिख रहा है, स्त्रीलिंग में वान की जगह आप क्या लगा देंगे, वती। गतवान गतवती, आगतवान आगतवती। देखिए गतवान था, यहां क्या लगा दिया आप लोगों ने, वती। तो स्त्रीलिंग भी पुल्लिंग की ही तरह है, आप लोगों को वान की जगह वती लगा देना है। तो इसके भी आप लोग 4 भेद बना लेंगे। जो नहीं देख पा रहे हैं, जो नहीं लिख पा रहे हैं, जो कह रहे हैं कि, तो वो स्क्रीनशॉट ले ले या आराम से इसको फिर बाद में लिख लेना, ठीक है, पाठ को चलने दे। लेकिन अब देखिए यहां पर आप लोग तो यहां लिख ले आप लोग मैन स्त्रीलिंग। चर्चा किसकी चल रही है, स्त्रीलिंग शब्दों की। तो ये तो स्त्रीलिंग हो गया नहीं, ये तो वर्तमान काल है। यहां तो परिवर्तक कोई मतलब नहीं, स्त्री हो चाहे नपुंसक या पुल्लिंग, यही इसी का प्रयोग होगा, यही वर्तमान। ठीक है, तो आप लोग लिखिए, नहीं लिख रहे हैं, यहां लिख लीजिए आप लोग भूतकाल। यहां पर भी भूतकाल, वाक्य प्रयोग चल रहे हैं आप लोगों के। लिख लिया आप लोगों ने, ठीक है। अब इनका हम आप लोगों को अभ्यास करवाएंगे। गच्छति गतवती, आगच्छति आगतवती, पठति पठितवती, लिखति लिखितवती, खादति खादितवती, पीबति पीतवती, क्रीडति क्रीडितवती, पश्यति दृष्टवती, वदति उक्तवती, धावति धावितवती, करोति कृतवती, उत्तिष्ठति उत्थितवती, और उपविशति उपविष्टवती, हसति हसितवती। तो इन सब में केवल बती लगाना है, मतलब कर लिया। गच्छति यानी जाती है, गतवती यानी चली गई, आ गई, पढ़ लिया, लिख लिया, खा लिया, पीतवती, और यहाँ खेल लिया, क्रीडतवती देख लिया, उक्तवती कह दिया। इन शब्दों को भूतकाल में बताने के लिए आप इनके लिए प्रयोग कर सकते हैं। जैसे भोजन हो रहा है, तो भगनी से पूछा, भगनी भोजन कृतवती, भगनी कहा हम भोजनम कृतवती। और भ्राता बैठा है, तो भ्राते श्री भगवान, भ्राता श्री बोले अहम भोजनम कृतवान, मैंने भी भोजन कर लिए। तो पुल्लिंग है तो वह वान का प्रयोग करेगा, स्त्रीलिंग है तो वती का प्रयोग करेगा। ठीक है, तो वती का प्रयोग करेंगी। ठीक है, अब देखिए आप लोग सामान्य प्रयोग। करोमि कृतवान, अब स्वयं के लिए अहम करोमि अहम कृतवान, अहम लिखामि लिखितवान, गच्छामि गतवान, खादामि खादितवान, धावामि धावितवान, क्रीडामि क्रीडितवान। जिस स्वयं के लिए हम कुछ वाक्य बोल रहे हैं, पठामि पठितवान, लिखामि लिखितवान, वदामि उक्तवान, ऐसे शब्द हैं। तो जिनको नहीं लिखा है उन शब्दों को लिख लें और आप लोग तो स्वयं के लिए, भूतकाल के लिए आप लोग प्रयोग कर सकते हैं, स्वयं के लिए भी। ठीक है, या यानी बीता हुआ कल, या पठितवान मैंने कल पढ़ा था, या पठितवान, या लिखितवान, या गतवान, कल गया था। तो बिहारी जी मंदिर गए आप, हाँ या गतवान, कल ही तो गया। प्रेम मंदिर, या गतवान। ठीक है, रंग लक्ष्मी, या गतवान, तो इनका या का प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप लोग स्त्रीलिंग में भी वाक्यों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे करोति का कृतवती, लिखति लिखितवती, खादति खादितवती, धावती धावितवती, क्रीडति क्रीडितवती। या यानी बीते हुए कल को या कहते हैं। जैसे कुछ कहना हो कल के लिए, तो यह पठितवती, हम यह कृतवती, यह खादितवती,
ह्या लिखितवती, ह्या धावितवती, ह्यः गतवती, ह्या क्रीडितवती, ऐसे शब्दों का प्रयोग आप लोग कर सकते हैं भूतकाल को बताने के लिए। तो अब इसका सामूहिक आप लोग अभ्यास करेंगे। तो मैं बोलूंगा वर्तमान काल खुद के लिए, आप लोग बोलेंगे पुल्लिंग भूतकाल के लिए, और आप लोग बोलेंगे स्त्रीलिंग भूतकाल के लिए। अहम गच्छामि पुल्लिंग में क्या बनेगा? स्त्रीलिंग अहम, ठीक है, बहुत बढ़िया। अहम आगच्छामि, बहुत सम्यक। अहम पठामि, इसमें ध्यान क्या रखना पता है? तो ये तो स्वयं के लिए है, कोई भी हो, स्त्री हो पुल्लिंग हो, जो वर्तमान काल है, ठीक है। ये क्या है? वर्तमान काल। इसको आप लोग लिख लेना ऐसा। और ये क्या है, कौन सा काल? भूतकाल। लेकिन भूतकाल में भी दो वाक्य हैं, एक इस तरफ वाले, एक इस तरफ वाले। पुल्लिंग का प्रयोग जो आप करोगे तो किस में करोगे? वान में कि वती में? वान में। तो यहां क्या लिखोगे आप लोग? पुल्लिंग, ठीक है। तो पुल्लिंग शब्द आ गया। और ये कौन से है? स्त्रीलिंग, ठीक है, ठीक है ना। तो अब आप लोग प्रयोग करेंगे। अहम गच्छामि पुल्लिंग, अहम गतवान, अहम गतवती, अहम आगच्छामि, अहम पठामि, अहम लिखामि, अहम खादामि, अहम हसामि, हसतवान, अहम हसतवती। इसी प्रकार यहाँ अहम क्रीडामि, अहम पश्यामि, अहम वदामि, अहम धावामि, अहम करोमि, अहम उत्तिष्ठामि, उत्थितवती, अहम उपविशामि, ठीक है। इस प्रकार आप लोगों ने भूतकाल का भी अध्ययन किया, ठीक है। किसका अध्ययन किया आप लोगों ने? भूतकाल का, ठीक है। अब आप लोग क्या करेंगे, भूतकाल के आगे ही कुछ अव्यय है, उन अव्यय को आप लोग समझेंगे, ठीक है। जैसे अपि यानी भी, अपि यानी क्या होता है? मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, श्रुत बनता हूं संस्कृत है ना। तो भी शब्द के लिए अपि शब्द का प्रयोग कर सकते हैं आप लोग, ठीक है, अपि अव्यय का। देखिए ये बताइए, जो नौका है वो कहां कहां तैरती है? नौका समुद्रे तरति, नद्याम अपि तरति, तदागे अपि तरति, जले अपि तरति। यादवान, अपि यानी भी, आप लोग सब लोग लिख ले। अपि यानी क्या होता है? अपि यानी भी लिख लीजिए और इनका प्रयोग करना है। पहले हम एक वाक्य बोलेंगे और आप लोगों को आगे के जो वाक्य बोलेंगे उनमें अपि अव्यय को लगाना है। हमने कहा नौका समुद्रे तरती, नौका समुद्र में तैरती है, क्या नदी में नहीं तैरती? तो नद्याम अपि तरती, तड़ागे अपि तरती और जले अपि तरती, मतलब इनमें भी, ठीक है ना। जैसे हमने कहा शिवांश जी है, तो शिवांश जी रोटी काम खादती, शाकम अपि खादती, ओदनम अपि खादती, मिष्ठानम अपि खादती, ये भी खा रहे हैं, ठीक है ना। अपि अर्थात समझ गए ना आप लोग? तड़ागा यानी बेटा होता तालाब, समझ गए? और सब समझ गए ना? अब यहां देखिए, अब फिर अपी के वाक्य आप लोग देखेंगे, इनको लिख लेना है, तुरंत लिख लिया करो या स्क्रीनशॉट ले लिया करो ऑनलाइन से। तो बालक जो है श्लोकम जानाति, श्लोक को जानता है। बालका कथाम अपि जानाति, बालका मंत्रम अपि जानाति, समझ गए ना। तो हम एक वाक्य बोलेंगे, आप लोग अपि लगा करके बोलेंगे, ठीक है। बालका श्लोकम जानाति, बोलिए बालका श्लोकम जानाति,
बालकः कथाम अपि जानाति, बालकः मंत्रम अपि जानाति। ठीक है, इस प्रकार के वाक्य देखना है। अब आगे देखिए, बालिका है, बालिका वाहन चालनम जानाति, बालिका नृत्यम अपि जानाति, बालिका गीतम अपि जानाति। ठीक है, अपि अर्थात भी। आगे देखिए, मित्रम संस्कृतम जानाति, हिंदी अपि जानाति, तमिलम अपि जानाति। बहुत बढ़िया, ऐसा ही। सर्पा अस्ति ना, यहां देखिए वनम, ठीक है, सर्पः वने अस्ति, वानरः अपि वने अस्ति, सिंहः अपि वने अस्ति, गजः अपि वने अस्ति। समझ रहे ना, ये भी वन में है, तो कठिन तो नहीं है ना ये। देखिए अग्रे, स्यूता यानी होता है बैग, ठीक है, तो पुस्तकम स्यूते अस्ति, अस्ति पहले तो एक अस्ति बोलना है, पर उसके बाद अपि लगाना है। पुस्तकम स्यूते अस्ति, अब उसके बाद मापिका अपि स्यूते अस्ति, पेटिका अपि स्यूते, लेखनी अपि स्यूते, मतलब ये भी बैग में है। पुस्तक तो है ही, मापिका अपि स्यूते अस्ति, लेखनी अपि स्यूते अस्ति, पेटिका अपि स्यूते अस्ति, ठीक है, पेटिका अपि स्यूते, ये भी किसमें है, बैग में। आगे देखिए, अपि के वाक्य, गृहम दूरदर्शनम गृहे अस्ति, उत्पीठिका अपि गृहे अस्ति, चित्रम अपि गृहे अस्ति, भोजनम अपि गृहे अस्ति। ठीक है, ये भी गृह में है। कहने का मतलब उत्पीठिका यानी टेबल, तो हमने कहा उत्पीठिका गृहे अस्ति, और घर में क्या क्या होता है, चित्रम गृहे अस्ति, ऐसा चित्र भी घर में होता है, तो चित्रम अपि गृहे अस्ति, भोजनम अपि गृहे अस्ति, दूरदर्शनम यानी टीवी अपि गृहे अस्ति। समझ गए ना प्रयोग। अब यहाँ का प्रयोग कर सकते हो आप, जैसे देखो, चित्रम अपि अस्ति, व्यजनम अपि अस्ति, जैसे पहले तो हम बताए प्रकोष्ठ अस्ति, प्रकोष्ठ कमरा है, व्यजनम अपि अस्ति है कि नहीं, उसमें दूरवाणी अपि अस्ति, पर्यंका अपि अस्ति, तल्पा अपि अस्ति, और भी चीजें। अपि यानी समझ गए आप लोग, कितने सारे अपि के आप लोग वाक्य के लिए अभ्यास है। देखिए, वाहनम मार्गे अस्ति, मंदिरम अपि मार्गे अस्ति, यात्रिका अपि मार्गे अस्ति, वृक्षा अपि मार्गे अस्ति। समझ रहे हैं ना शब्द। तो यात्रिका यानी जो यात्री होते हैं ना, वो भी मार्ग में। पुष्पम वृक्षे अस्ति, अब पर्णम का क्या बनेगा, कौन बोलेगा, पर्णम वृक्ष अपि अस्ति, पर्णम अपि वृक्षे अस्ति। हाँ, शाखा का, शाखा सखा अपि वृक्ष अस्ति, वृक्षे अस्ति, बहुत बढ़िया। जब फलम अपि वृक्ष अस्ति, वृक्षे अस्ति, वृक्षे सप्तमी होगी यहाँ पर, ठीक है। इसमें याम लगेगा, इसमें क्या लगेगा, याम। जनाः वाटिकायाम संति, बहुवचन है तो संति होगा यहाँ पर। और पुष्पम, तो पुष्पम अपि वाटिका, वाटिकायाम अस्ति, तडागः अपि वाटिकायाम अस्ति, लता अपि वाटिकायाम अस्ति। मतलब लोग तो बगीचे में है ही, पुष्प भी है, लता भी है, और तालाब भी बगीचे में है। समझ रहे ना। अपि अर्थात क्या होता है, भी। अपि अर्थात क्या होता है, भी। तो जैसे कोश यानी जेम, तो हमने कहा लेखनी कोशे अस्ति, लेखनी कहा है जेब में। और क्या क्या है, चित्रम अपि कोशे अस्ति, धनम अपि कोशे अस्ति, पत्रम अपि कोशे अस्ति। समझ रहे ना, अपि यानी भी। तो इन अपि शब्द का आप लोग क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, प्रयोग। तो आप लोग देखिए, आज के पाठ में आप लोगों ने भूतकाल को देखा, कुछ अपि अव्यय को देखा। इसी प्रकार से धीरे धीरे से संस्कृत भाषा को आप लोगों को पढ़ना है। ऐसा ही आप लोग अपना उत्साह जगाते रहे, संस्कृत के प्रति जागरूक रहे, जिससे मैं भी अधिक से अधिक संस्कृत भाषा की वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर सकूं। आप लोगों के लिए राधे राधे।
हो गया।